गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपका फोटो नहीं आ रहा। सर आपका कैमरा ऑन नहीं है। सर आपका कैमरा ऑन कीजिए। सर आप अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। यस सर अब दिखाई दे रहा है। सर ये तो अभी संस्कृत का पीरियड है। क्या चीज? सर ये वाला पीरियड तो सर संस्कृत का है। संस्कृत का इसके बाद होगा। यस सर। वो भी मेरा ही है वैसे, दोनों मेरे हैं। पहले मैं हिंदी का लेना चाह रहा हूँ, हिंदी का करूँगा पहले। ओके सर। संस्कृत का बात तो कर लेंगे। इंद्रप्रस्थ पाठ 12, ठीक है। पाठ 12 इंद्रप्रस्थ, ये लेसन आपको करवाया जा रहा है। क्या बात है। पाठ 12 इंद्रप्रस्थ। आपने शुरू किया फिर से इसको? सर आपका कैमरा बंद है। अलाउड करना है यहाँ पर। अलाउड करेंगे तभी वो सॉफ्टवेयर डिटेक्ट, एक्चुअली एंटीवायरस है। अच्छा एंटीवायरस। हमेशा जब भी ऑन करते हो इसको अभी इंस्ट्रक्शन आता है अलाउड करना। ये पहले दूसरा लगता है तेरी, अभी दूसरा होगा अलाउड। एंटीवायरस कभी नया होता है। इंद्रप्रस्थ है ना, पाठ जो है आपका 12 इंद्रप्रस्थ लक्ष्मण के बारे में आपको बताया जाएगा। इंद्रप्रस्थ क्या है क्या नहीं, समझो। पांडव फिर कहाँ पर रहे इसके बाद, समझो। अब देखिए, द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ था उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ था गुड मॉर्निंग सर। वो बाद में क्या हो गया, गुड मॉर्निंग का, ठीक है ना। आप देखो किताब में जान लो। गुड मॉर्निंग सर। अरे चुप रहिए, गुड मॉर्निंग अभी मत बोलो। हो गया गुड मॉर्निंग, नहीं एक बार होता है समय बस, बार बार मत बोलो। पढ़ाई के बीच में गुड मॉर्निंग मत बोलना, बोले ना। द्रौपदी के स्वयंवर में जो ओके कुछ हुआ सर। था उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। धृतराष्ट्र के पास दौड़े गए और बोले, पांडव अभी जीवित हैं। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ ब्याह कर लिया और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं, ठीक है। अब देखिए, यह सुनकर धृतराष्ट्र हंस प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई है, यह बड़ा ही अच्छा हुआ। उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडवों ने लाख के घर की भीषण आग से किसी तरह बचकर और एक वर्ष तक कहीं छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से ब्याह कर लिया है और अब वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, है ना। तो उनके प्रति उसके मन में ईर्ष्या की आग और अधिक प्रबल हो उठी। इसके मन में, दुर्योधन के मन में ईर्ष्या की आग और प्रबल हो उठी। दबा हुआ बैर फिर से जाग उठा। दुश्मनी, बैर मतलब दुश्मनी।
दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। मामा अब क्या करें, अब तो द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथी बन गए, है ना। तीनों ही वीर थे, द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न और शिखंडी। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उनसे दुर्योधन ने कहा, पिताजी जल्दी ही हम ऐसा कोई उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सकें। इसने कहा, दुर्योधन ने कहा। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं, क्योंकि यदि वे इधर आए तो जरूर राज्य पर भी अपना अधिकार जमाना चाहेंगे, राज्य पर भी अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। इस पर कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उन्हें काफी अनुभव प्राप्त हो चुका है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली है, इस पर उनके प्रति तुम्हारा वैर भाव उनसे छुपा नहीं है, इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं बनेगा। आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं। राजा द्रुपद धन के प्रलोभन में, प्रलोभन मतलब लालच, द्रुपद धन के प्रलोभन में पड़ने वाले व्यक्ति भी नहीं है, है ना। प्रलोभन में, प्रलोभन लालच, पढ़ने वाले व्यक्ति भी नहीं है। लालच देकर उनको अपने पक्ष में करने का विचार बेकार है। पांडवों का साथ भी कभी नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो ही नहीं सकती। ऐसे विचार की ओर ध्यान देना भी ठीक नहीं है। हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है और वह यह है कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। कर्ण तथा अपने बेटों की परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके। निर्णय मतलब फैसला, मतलब निर्णय, फैसला। वे पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मशविरा करने लगे, बातचीत, सलाह मशविरा, एडवाइस लेने लगे। पांडु पुत्रों के जीवित रहने की खबर पाकर पितामह भीष्म के मन में भी आनंद की लहरें उठ रही थी, आनंद की लहरें उठ रही थी। भीष्म ने कहा, बेटा वीर पांडवों के साथ संधि करके, संधि मतलब मेल, आपसी मेल, संधि मतलब मेल, संधि मित्रता। आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। अंग नरेश कर्ण भी इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित थे, है ना। अंग नरेश, कर्ण जो है अंग देश के राजा थे। पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह उसे बिल्कुल अच्छी ना लगी। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह था। इस कारण द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर उसके क्रोध की सीमा न रही। वह धृतराष्ट्र से बोला, राजन, मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी कुमंत्रणा देते हैं। कुमंत्रणा मतलब गलत बातें बताते हैं, गलत सलाह देते हैं, है ना। कुमंत्रणा, गलत सलाह देते हैं। राजन, शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वालों की नियत को पहले परख लें, जांच लें, परख, है ना। परख मतलब जांच। फिर उनकी मंत्रणा पर ध्यान दें। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित
वो गरज कर बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह न मानी और तुम जैसों की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है ना। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह ली। विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो बताया है वही श्रेष्ठकर है, सही है, श्रेष्ठकर सही है। कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है। अंत में सब सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडवों के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि कर लेने का निश्चय किया और पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सही सादर लेवा लाने के लिए विदुर को पांचाल भेज दिया। विदुर को पांचाल देश भेजा। विदुर पांचाल देश को रवाना हो गए। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दें। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में शंका हुई। उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास न हुआ। सिर्फ इतना कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक होगा। वह तब विदुर ने माता कुंती के पास जाकर अपने आने का कारण उन्हें बताया। कुंती के मन में भी शंका हुई कि कहीं पुत्रों पर फिर कोई आफत ना आ जाए। विदुर ने उन्हें समझाया और धीरज देते हुए कहा, देवी आप निश्चिंत रहें, आपके बेटों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वे संसार में खूब यश कमाएंगे और विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप सब बेखट के हस्तिनापुर चलिए। आखिर द्रुपद राजा ने भी अनुमति दे दी और विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी समेत पांडव हस्तिनापुर को रवाना हो गए। उधर हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारियां होने लगी। जैसा कि पहले ही निश्चय हो चुका था, युधिष्ठिर का यथाविधि राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों के अधीन किया गया, उनको दिया गया। ठीक है। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा हैं। एक साथ रहने से संभव है कि तुम लोगों के बीच वैर बढ़े, दुश्मनी बढ़े। इस कारण मेरी सलाह है कि तुम खांडव प्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना और वहीं से राज करना। खांडव प्रस्थ वह नगरी है जो कुरु, नहुष एवं ययाति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडव प्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुम्हीं को प्राप्त है ना। धृतराष्ट्र ने ऐसा कह करके युधिष्ठिर को समझाया। धृतराष्ट्र के मीठे वचन मानकर पांडवों ने खांडव प्रस्थ के भग्नावशेषों पर, जो कि उस समय तक निर्जन बन चुका था, निर्जन मतलब सुनसान, निर्जन जहाँ पर कोई व्यक्ति न रहे, सुनसान, भग्नावशेषों बचे हुए, खंडहर, निर्जन, सुनसान। जो कि उस समय तक निर्जन बन चुका था। निपुण शिल्पकारों से एक नए नगर का निर्माण कराया। सुंदर भवनों, अभेद दुर्ग मतलब जिसको कोई भेद नहीं सकता, जिसका कोई हमला नहीं कर सकता, आदि से सुशोभित उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। इस प्रकार से खांडव प्रस्थ का नाम बाद में बदलकर इंद्रप्रस्थ हो गया। इंद्रप्रस्थ की शान एवं सुंदरता ऐसी हो गई कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करते न थकता था। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 23 वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज्य करते रहे। ठीक है। तो
इस प्रकार से आपके सामने ये पाठ पढ़ा गया और आपने देखा। अब पाठ के कुछ कठिन शब्दार्थ आपके सम्मुख लिखे गए हैं, इनको आप लिख लें और इधर जो प्रश्नों के उत्तरों का सिलसिला भी जारी रहेगा। इंद्रप्रस्थ पाठ के प्रश्न उत्तर जो भी महत्वपूर्ण होंगे पाठ से संबंधित वो आपको करवाए जाएंगे। हाँ आप बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर जो पहला शब्द है उसमें मैं पर मात्रा है क्या कोई? ये सर जो आपने पहला शब्द लिखा है उसमें भय पर मात्रा है क्या कोई? प्रलोभन, प्रलोभन लालच, प्रलोभन। इंद्रप्रस्थ नगर है। ओके सर। पांडवप्रस्थ का नाम ही बाद में बदलकर इंद्रप्रस्थ रख दिया गया। पहले इसका नाम पांडवप्रस्थ था। पांडवों ने इसको जब नए ढंग से बसाया तब इसका नाम इंद्रप्रस्थ नगरी रखा गया। ध्यान दें। सर सर बोलिए। सर वहां पर मत लिखवाइए, हमें फिर दिखता नहीं है। कैसे हो गया? हाँ सर ये हो गया। वहां पर से प्रश्न एक मिटा के यहाँ लिख दीजिए। नहीं सर दिख रहा है पूरा ब्लैक बोर्ड। यस सर दिख रहा है। सर पूरा ब्लैक बोर्ड दिख रहा है। स्लाइड में टिल्ट कर दीजिए। कर दे। जैसा चाहो वैसा कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो आप पहले लिख लीजिए। शब्दार्थ हो गए आपके? शब्दार्थ आपके हो गए? बस ठीक है। शब्दार्थ हो गए तो रख करेंगे और इधर से लिखना मिलेगा। शब्दार्थ को टाइम दे लिख दिया। ठीक है, प्रश्न हो ही जाएगा। इससे लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आपने क्या लिखा है क्यों के बाद? क्या क्यों रखा गया? क्यों रखा गया? है? क्यों रखा गया? पांडवप्रस्थ का नाम इंद्रप्रस्थ क्यों रखा गया? है ना? क्योंकि वहाँ वो उसकी राजधानी थी। सर खांडव प्रस्थ का नाम इंद्रप्रस्थ इसलिए रखा गया है क्योंकि वो प्रस्थ इंद्र ने बनाया था। इंद्र ने नहीं बनाया था वो प्रश्न।
सर बोर्ड बहुत ज्यादा ही ब्लर है। सर Yes, बोर्ड sir. बहुत Board is ज्यादा ही very, ब्लर है। very blur. इधर है, सर आपके कुछ कैमरे भी में नहीं दिखा। प्रॉब्लम है कोई? सर कुछ भी नहीं दिख सर सारा नहीं सर, पिक्चर में कुछ दिख भी रहा नहीं है, दिख रहा है। बिल्कुल साफ नहीं है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। किसमें? बोर्ड में नहीं दिखाई बोर्ड देता? सर बोर्ड पर जो बोर्ड आपने इज लिखा ब्लर। है। क्यों नहीं दिखाई देता? बोर्ड में तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है बोर्ड? बोर्ड तो सही है आपका, बोर्ड में क्या प्रॉब्लम? साफ नहीं दिखाई। सर फ्रेम में तो जो आप लिखा है पूरा आ रहा है, लेकिन सर जो आप लिख रहे हैं ना वो बहुत बहुत ब्लर आ ज्यादा रहा है। सही नहीं है। यस सर। सर इंद्रप्रस्थ जो था वो पांडवों की कैपिटल सिटी थी, जो अभी दिल्ली में है। सर इंद्रप्रस्थ जो है वो पांडवों की कैपिटल सिटी थी, जो अभी दिल्ली कहलाई जाती है। सर ब्लू बोर्ड तो इतना ब्लर है, पता नहीं कितना ही ब्लर है। सर सर आप बोर्ड जितना ब्लर है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। सीरियसली ब्लर हो रहा है आपका बोर्ड। भयंकर ब्लर है। सर हम एक शब्द नहीं समझ पा रहे सर हैं। बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, एक शब्द भी नहीं दिख रहा। सर कुछ भी नहीं दिख रहा, बोर्ड इज वेरी ब्लर। ओपी लेवल ब्लर। क्यों नहीं दिख रहा है? क्या बात क्या है? इसमें तो दिखाई दे रहा है, मैं स्क्रीन में देख रहे हैं ना। सर शायद सर आपको अपनी स्क्रीन में दिखाई देगा, पर हमें हमारी स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा आपका कुछ भी। सर वो आपको तो सही दिखेगा। साफ ही दिखाई दे रहा, साफ। तो आपको कौन दिखाई दे रहा है? अरे भाई सर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, साफ क्या दिखाई। सर साफ क्या, बिल्कुल एक शब्द भी दिखाई नहीं दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा तो मैं इसको डिक्टेट कर दूंगा, आप लिखने पहले। सर आप ना पढ़ दीजिए, हम लिख लेंगे। आप बोल दीजिए तो हम लिख लेंगे। सर आप ये फोटो डाल देंगे ग्रुप में। नाउ क्लियर सर। सर अब क्लियर दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ सर आप बहुत क्लियर दिख रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर एकदम अच्छा दिख रहा है अब। क्या हुआ? बोलिए। सर बोर्ड एकदम अच्छा दिख रहा है। दिख रहा है ना? सर प्लीज टिल्ट द कैमरा राइट सर साइड। अभेग के बाद क्या लिखा है आपने? कौन सा? सर अभेग के बाद। अभेद के बाद दुर्गों, 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 सर प्लीज टिल्ट द कैमरा राइट साइड। दुर्गों। सर बोर्ड सही सर है। बोर्ड पूरा आ रहा है फ्रेम में। और मेरा नहीं आ रहा ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ राइट साइड कर इधर आ दीजिए। जा, देखो।
उत्कर्ष तू सर वो प्लीज टेल द कैमरा लाइट हैं? उत्कर्ष ऐसा करना, तू ये जो रिकॉर्डिंग कर आएगी रखा तो होगा वो कि वापस नहीं लैंडस्केप करेगा मोड में जा, रिकॉर्डिंग। लैंडस्केप मोड में जा, लैंडस्केप मोड में। मैंने लैंडस्केप मोड में ही रख रखा है। हाँ तू सर को पिन कर ले और फुल स्क्रीन कर। कर ले सर को। हाँ, तो करो कर। हाँ दिख फिर गया। बोल देंगे हम आपको, अगर नहीं हुआ तो आपका अब दिख गया ना? है ना। सर 2 मिनट रुक जाइए। सर आगे लिखिए। ये क्यों लिखी है भाई, मैं मना कर रहा हूँ तो तू मेरा अपोज कर रही पहला प्रश्न था, खांडवप्रस्थ का नाम इंद्रप्रस्थ क्यों रखा गया? ठीक है। उत्तर, खांडवप्रस्थ का नाम इंद्रप्रस्थ इसलिए रखा गया क्योंकि पांडवों ने इसे अभेद दुर्गम और सुंदर भवनों से सुशोभित किया था, है ना। इसकी प्रशंसा सारा संसार करता था। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ पर कितने वर्ष तक राज्य किया? पांडवों ने इंद्रप्रस्थ पर 23 वर्षों तक, 23 वर्षों तक राज्य किया था। और हम्म। सर आप भी नॉर्मल लिखवाइएगा। सर हाफ ईयरली का सिलेबस क्या है? इसका सर हाफ ईयरली का। आप पहले का बता देते हैं कि 20 तक रहेगा इसमें, 1 to 20 तक। सर सोशल वाली मैम ने बता दिया है तो आप भी बता देंगे प्लीज। और इसमें जो है फर्स्ट में जो है आपका बसंत में 1 to 10 तक रहेगा, ठीक है। सर आप बोर्ड पे लिख देंगे आधा आधा केवल। रहेगा। सर महाभारत में ज्यादा आ रहा सर है। बोर्ड पे डिवाइड कर लीजिए। नोटेड सर। ठीक है। सर बोर्ड थोड़ा थोड़ा ब्लर है। हाँ सर बोर्ड इज क्लियर। नो सर बोर्ड इज क्लियर।
और ये 3 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं अभी, है ना? 3 प्रश्नों के उत्तर आपको दिए गए हैं। इसके बाद चौथा सर प्रश्न आपको दिया जाएगा ये, में चौथा प्रश्न इसके बाद पहला प्रश्न पहला हटा प्रश्न आपने कर दिया दीजिए। होगा। पहला प्रश्न मतलब रख दिया जा रहा है, पहला आपने कर लिया होगा। इसका चौथा प्रश्न का उत्तर एक और है, बस लास्ट प्रश्न रहेगा इसका, ठीक है? चलिए में के बाद क्या लिखा है? ये मन में के बाद क्या लिखा है? कुली के मन में दुरात्मा, दुरात्मा, दुरात्मा।
दुकान से कल में 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं, ये आप कर लीजिए, है ना। चारों प्रश्न आप कर लीजिए, इसके बाद हम आपको आगे के प्रश्न देंगे, ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सर ये प्रश्न 2 मिटा दीजिए। जी प्रश्न 2 मिटा के आप 5वां प्रश्न करवा सकते हैं। नहीं, 4 ही प्रश्न है, इसके टोटल प्रश्न 4 ही हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ओके क्वेश्चन सर। पूरी कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद में हम आपको आगे देंगे। जो नेक्स्ट पीरियड ऑफ हो रहा है आपका ध्यान। Noted, sir. ओके, वेरी गुड। ओवरऑल नोटेड। इन पाठों के प्रश्नों को उत्तर आप लिखना है जल्दी। फिर इसके बाद हम जो है आपको आगे के प्रश्न जो है करवाएंगे। दूसरा पीरियड समय समाप्त होने वाला है आपका, है ना। धीरे धीरे समय समापन का संकेत, है ना। आपका समय समाप्त हुआ। संस्कृत पीरियड स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से इस पीरियड का समय समापन की ओर है। डन सर। नवीन कुमार मीना प्रेजेंट सर। पृथ्वी कुमार प्रेजेंट सर। रोल नंबर 7218। सर हाँ जी, नोटेड। नोटेड, ओवरऑल नोटेड।